हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। और बीसीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनका आज इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम था, मुझे लगता है सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा गया होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो बिल्कुल एज इट इज जो सिलेबस में टॉपिक है आपके वही आए हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस से बाहर का आया है या टफ आया है, और पेपर लेंथी भी नहीं था। पेपर में बिल्कुल सटीक वही टॉपिक पूछे गए हैं जो हमने आपको पढ़ा है। वन शॉट भी अगर आपने देख ली होगी तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए होंगे, चाहे वो 2 मार्क्स के हो या 4 मार्क्स 7 मार्क्स के हो। देखिए 2 मार्क्स की अगर बात करूं तो कितने इजी क्वेश्चन थे। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है ये लिखना था। अरे 5वें यूनिट में इंफॉर्मेशन सिस्टम ही तो पढ़ रहे थे हम, ठीक है नहीं। उसके 2 लाइन भी लिख देंगे तब भी आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट में केवल और केवल नेम पूछे थे कि नेम ऑफ 2 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कोई भी 2 टाइप लिख देते हैं आप, जैसे यहाँ पर MIS लिखा हुआ, एक तो यही हो गया, एक DSS हो गया, ये लिख सकते थे डाटा, ठीक है नहीं। तो इसमें 2 नाम तो इसमें भी लिखे हुए हैं, 2 नाम तो आपको यहाँ से MIS DSS ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेशन के टाइप से तो है या नहीं। तो ये दोनों लिख देते हैं आप, मतलब सोल्यूशन भी इसी पेपर में ही था इस क्वेश्चन का, ठीक है नहीं। तो 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। MIS की फुल फॉर्म आपको लिखनी थी, MIS क्या है और MIS की फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल देखिए इजी था, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होता है, CRM क्या होता है, और आपका सिक्योरिटी चैलेंज क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं A to Z, सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। और जिसने भी पढ़ा होगा ना, अच्छे से पढ़ा होगा, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया होगा 2 मार्क्स के। 7 मार्क्स की अगर बात करूं, देखिए यहां से यूनिट 1 से आपको मिल गया क्या, एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विद सिंपल एग्जांपल। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट आपको बताने थे, मैंने कराए हैं आपको कंपोनेंट, ठीक है नहीं। सेकंड में आपको MIS और डाटा प्रोसेसिंग में डिफरेंस बताना था, ये भी मैंने कराया, टेबुलर फॉर्म में कराया। MIS और DSS का एक टेबल बनवा के मैंने आपको डिफरेंस कराना था, वो टेबल भी बना के 10-12 डिफरेंस आप लिखाए होंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। थर्ड में आपको देखिए क्या करना था, यहाँ पर प्लानिंग प्रोसेस और नेचर ऑफ कंट्रोल, ये 3rd यूनिट का था। 3rd यूनिट में कंट्रोल और प्लानिंग ही आती है, तो वही आपसे एज इट इज पूछ लिया गया। और यहाँ पर देखिए इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट मैंने आपको बताया था कि ये जरूर पूछा जाएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। और इस यूनिट से देखिए यही आया, एक्सप्लेन विद दीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना था। एग्जाम्पल मैंने हर एक चीज के आपको बताया। और ये देखिए लास्ट में CRM और SCM, मैंने कहा था कि CRM और SCM जरूर आएगा, और वही आ गया। देखिए मतलब सारे के सारे टॉपिक वही आए जो इंपोर्टेंट थे, ऐसा नहीं आया कि जो इंपोर्टेंट नहीं है वो आ गया, हर चीज बिल्कुल आपकी इंपोर्टेंट आई है। यहां पर देखिए यूनिट 1 से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पूछ ली, ये मैंने आपको पढ़ाया था, कहां तक ही आएगा। और यहां से TPS MIS DSS को यहां को केवल आपको एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज, यानी केवल 3 को यहां पर आपको लिखना था। वैसे तो मैंने और भी टाइप्स इसके बताए हैं, लेकिन आपको TPS MIS और DSS को यहां पर एक्सप्लेन करना था, ठीक है नहीं। सेकंड यूनिट में आपसे यहां पर देखिए, यहां भी MIS पूछ लिया कि MIS क्या होता है और MIS का स्ट्रक्चर क्या है, ये पूछ लेता। दोनों चीजें आपको करा रखी है। यहां पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पूछा और इसके फीचर्स पूछे। डिसीजन सिस्टम सपोर्ट को मैंने सब चीजें इसलिए अलग अलग लिखवाई थी, फीचर्स अलग लिखवाए थे, कंपोनेंट अलग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, हर चीज मैंने हर टॉपिक के अलग अलग बताई थी, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है नहीं। यहां पर आपसे फीचर्स पूछ लेते, ठीक है नहीं। यूनिट 3 की बात करें, यहां से ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग क्या होती है और प्लानिंग प्रोसेस के क्या स्टेप है ये बताना था। और सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन द कंट्रोल प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल, दोनों क्वेश्चन ये भी मैंने आपको करा रखे हैं। तो बहुत ही इजी पेपर था, जिसने पढ़ा नहीं होगा उसके लिए टफ था। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि कुछ बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, कितना भी पढ़ा लो पढ़ना ही नहीं है उन्हें, तो लेकिन जिसने भी पढ़ा होगा वो सारा पेपर अटेम्प्ट करके आएगा। बिल्कुल इससे इजी पेपर मुझे नहीं लगता कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोई पेपर इससे इजी आ सकता है। नेक्स्ट में देखिए बिल्कुल वही आ गया कि भाई बिजनेस में इंटरनेट और ई कॉमर्स के क्या एप्लीकेशन है। इसे तो बच्चा वैसे भी लिख देगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा ना, आप सभी जानते हैं ई कॉमर्स क्या होता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन ये सब ई कॉमर्स ही तो है, ठीक है नहीं भाई। जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। और इंटरनेट के बारे में अच्छी तरह आप जानते हैं कि इंटरनेट के क्या क्या फायदे बिजनेस में रहते हैं, कराया भी मैंने आपको ये, ठीक है नहीं। यहाँ पर एंटरप्राइज सॉल्यूशन आपको लिखना था, एक्सप्लेन ERP इन सिंपल लैंग्वेज, ERP के बारे में मैंने आपको बताया था कि ERP क्या होती है, सब चीजें बिल्कुल पढ़ाई हुई आई है। और लास्ट में देखिए IT में सिक्योरिटी चैलेंज क्या होता है, और यहाँ पर 4 चैलेंज आपको बताने थे। सिक्योरिटी चैलेंज मैंने आपको 5th यूनिट में कराया, ठीक। और लास्ट में देखिए वही था CRM और SCM, CRM SCM ऊपर भी पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो CRM SCM तो आपका मजा आ गया। 14 यहाँ पर देखिए 14 नंबर का यहाँ पर CRM SCM आपका आ गया। तो इससे आसान पेपर बच्चों नहीं आ सकता। अगर इसमें भी आपकी बैक आ गई तो भैया फिर बेकार है मामला, ठीक है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसमें छोड़ के आया होगा जिसने पढ़ा होगा, बिल्कुल आसान पेपर था। और अब कुछ बच्चों का एक पेपर बचा हुआ है,
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, वो कुछ बच्चे देंगे एग्जाम। तो मैं भी आशा, वो उसका भी मैंने आपको जो है वन शॉट भी प्रोवाइड करा दी आपको। मैंने जो है एक जो आपका अंतिम प्रहार है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, तो उन्हें जरूर कर लीजिएगा, ठीक है नहीं, उन्हें हल्के में मत ले, क्योंकि मैथमेटिक्स है, अगले सेमेस्टर में फिर आपको 2 मैथमेटिक्स पढ़ने हैं, तो उससे अच्छा है कि ये मैथमेटिक्स आप यही क्लियर कर लें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।